अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आई हूँ यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक लेके जिसके बारे में हम सब जॉब वाले जो लोग हैं वी ऑल आर वेरी कंसर्न अबाउट इट। ठीक है, वो टॉपिक है मेरे पास द इंक्रीज इन द सैलरीज। यस, क्या अब हम सबको इस वक्त ये है कि न्यू बजट आने वाला है, बजट आने वाला है तो हमारी सैलरीज में कितने % इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आजकल एक सैलरीड पर्सन को जो एक बेसिक पे मिलती है, क्या उसमें वो अपने पूरे एक्सपेंसेस को फुलफिल कर पाता है या नहीं कर पाता। राइट। अच्छा, मैंने देखा बजट के लिए जैसे वो आता ना न्यूज़ में कि अच्छा पहले बजट की ये बात आ रही है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इतनी हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। उन रिकमेंडेशंस के बारे में मैंने देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियल रिकमेंडेशन है सैलरी की, तो इनिशियली वो ये कहते हैं कि सैलरी शुड बी इंक्रीज्ड बाय 15 to 20%। कितनी? 15 to 20% इंक्रीज होनी चाहिए। जनरली हम लोगों ने पहले सुना था कि भाई मना कर दिया गया है कि इस साल बजट में सैलरीज इंक्रीज नहीं होंगी, तो हम सैलरीड पर्सन बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस थे कि भाई इस बार सैलरी इंक्रीज नहीं होनी, क्योंकि वी नो दैट कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है हर चीज़ की। बिजली का बिल है देने में नहीं आ रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इंसान कहता है हर वक्त एसी ही ऑन रखे, लेकिन एसी ऑन कैसे रखे, बिल भी तो देने हैं ना, खाना भी खाना है, बिल भी देने हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक्सपेंस हमने अपना पूरा करना है। पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि बाहर आने जाने में हम लोग कहते हैं कि समर वेकेशंस आई हैं, हमें कहीं बाहर जाना चाहिए, कैसे बाहर जाएं भाई, महंगाई इतनी हो गई है। तो उसके लिए अगर हमें कहीं न्यूज़ मिलेगी कि भाई सैलरीज इंक्रीज़ हो रही हैं, तो फिर हम क्यों नहीं खुश होंगे, हम बहुत खुश होंगे कि अच्छा जी हमारी सैलरीज इंक्रीज़ हो रही हैं। राइट। तो इनिशियली सबसे पहले न्यूज़ आई कि दैट इज़ रिकमेंडेड by the Ministry of Finance that at least 15 to 20% salary should be increased। ठीक है, इनिशियली में ये कहा गया कि वफाकी बजट में तनख्वाह, कौन सा बजट है, वफाकी बजट में तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी की पॉलिसी मोनेटाइजेशन में 40,000 से 60,000 रुपीज़ का इंक्रीज रिकमेंड किया गया है। जितनी भी बातें करूंगी ना, ये सब रिकमेंडेशंस की बेसिस के ऊपर है कि क्या रिकमेंड किया गया है अभी, क्योंकि बजट नहीं आया, बजट इज स्टिल टू बी कम इन द अपकमिंग मंथ इंशाल्लाह। तो उससे पहले भी रिकमेंडेशंस क्या है, क्योंकि सारी रिकमेंडेशंस तो हमारी चलती रहनी है। फिर अब डिफरेंट ग्रेड्स के, गवर्नमेंट के अंदर तो डिफरेंट ग्रेड्स के लोग हैं, ग्रेड 20, ग्रेड 21, 1 to 16 और हायर ग्रेड एज वेल। तो हम ग्रेड 20 के बारे में बात करते हैं कि ग्रेड 20 की मोनेटाइजेशन उन्होंने क्या की है, 65,000 से इंक्रीज करके 1,05,000 तक कर दी है। फ्रॉम 65,000 to 1,05,000। ये भी रिकमेंडेशन है। सेकेंड ग्रेड 21 की रिकमेंडेशन उन्होंने क्या दी है कि 75,000 से इंक्रीज करके 1,00,000 to 20,000 तक ले आई जाए। कहाँ तक? 1,00,000 to 20,000 तक इंक्रीज कर दी जाए। एंड ग्रेड 22 की अभी 95,000 है, तो वो कहते हैं 95,000 से इंक्रीज करके इट शुड बी टू व्हाट, 1,55,000, 1,55,000। अच्छा, ये तो सारे हाई प्रोफाइल के हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पैसा है, अच्छे खासे ग्रेड्स हैं, उनके जितनी मर्जी पड़े। मेन हमारा जो तबका है, जो हमारी सोसाइटी है, जो इस महंगाई से अफेक्ट होती है, वो कौन सी सोसाइटी है? दैट इज़ द सोसाइटी ऑफ द पुअर पीपल। पुअर में हमारे पास डिफरेंट तरह के लोग आ जाते हैं। कुछ वो होते हैं जो कि इवन अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ही मेंटेन नहीं कर पाते, अपना रोटी कपड़ा और मकान तक ही नहीं इवन जा पाते, उसी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स हैं, ठीक है, 1 to 16 ग्रेड के लोग, उनके बारे में मैं देखती हूँ कि इन्होंने क्या इंक्रीमेंट के बारे में कहा है। तो 1 to 16 ग्रेड के बारे में अभी इंक्रीमेंट का ये लोग क्या कहते हैं कि इनका जो मेडिकल अलाउंस है और जो कन्वेंस अलाउंस है दैट शुड बी इंक्रीज। अब लोगों ने अपनी दे हैव
लाइक उन्होंने मुतालबा किया है, क्या किया है, मुतालबा किया है कि दैट इट शुड इंक्रीज बाय 200%. इफ अगर अभी कन्वेंस अलाउंस दैट इज 1500 रुपीज, दैट इट शुड बी इंक्रीज बाय 200%. सिमिलरली अगर आपका मेडिकल अलाउंस अभी 1800 है तो वो भी आपका 200% से इंक्रीज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी महंगी होती हैं. मेडिकल अलाउंस भी लोगों को दवाइयाँ लेने चाहिए, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ मिलती है कि हर कोई बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर पाता. लोग कहते हैं अच्छा हम दवाइयाँ खाना ही छोड़ देते हैं. ठीक है, कन्वेंस इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि पेट्रोल इतना महंगा है. शुक्र है कुछ हमारी रोड्स बन गई हैं, रोड्स के साथ साथ हम कहते हैं कि कुछ मेट्रो बस है, ऑरेंज बस है. गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है. बहुत सारे ऐसे अमीर लोग होंगे जो कहेंगे अच्छा इससे क्या फ़ायदा हुआ है, लेकिन द पीपल हु आर यूजिंग इट रियली गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, राइट. तो ये सारी की सारी क्या है, रिकमेंडेशंस हैं बाय द people, yeah, by the Ministry of the Finance to the government कि it should be increased in the sense of the increment of the salaries. अच्छा, अब हम बात करते हैं सैलरीज इन पाकिस्तान इन 2024 कि 2024 में बेसिक सैलरी कितनी है, 32,000. ठीक है, अब इस 32,000 में एक बंदे का, सिंगल पर्सन का डेली एक्सपेंस क्या होता है, डेली वो क्या खर्चे करता है. मेनली इसने क्या खाना है, खाना खाना है, बाहर जाना है, अपनी जॉब पे जाना है और घर वापस आ जाना है. ये एक इनिशियल रिक्वायरमेंट है. ठीक है, इसके बाद हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो कि इसके अंदर अभी हमने कवर ही नहीं की हैं. अच्छा, डेली एक्सपेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सुबह उठे तो उसने मॉर्निंग की चाय और पराठा कुछ तो खाए पिएगा ना, तो एक दिन का उसको तकरीबन कितने चाहिए हैं, 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ इज रिक्वायर्ड फॉर ओनली 1 डे. ठीक है, देन कन्वेंस टू द जॉब. अब उसे जॉब पे जाना है, ही नीड टू कम्यूट ऑन डेली बेसिस. ठीक है, अब उसे कम्यूट करना है फ्रॉम होम टू जॉब एंड जॉब टू होम. तो व्हाट शुड बी द अमाउंट. तो अब ये आने जाने का किराया मैं कह रही हूँ, एक तरफ का नहीं कह रही, आने जाने का किराया कह रही. तो आने जाने का किराया उसका तकरीबन एवरेज अगर मैं देखूं तो 320 लग जाता है, इससे ज़्यादा लग जाता है, लेकिन एवरेज मैं कहूँ कि गरीब बंदे का अगर वो अपनी बाइक के ऊपर पेट जा रहा है तो 320 तक का उसका लग जाता है, जितना आजकल पेट्रोल एक्सपेंसिव है, राइट. देन उसने लंच करना है. अगर वो लंच घर से भी लेके जा रहा है तो घर में बनाते हुए भी उसके अंदर ऑयल, स्पाइसेस, दाल, चिकन, मटन, व्हाट्सएवर इट इज, जो भी चीज़ है कुछ ना कुछ तो डालना. अगर उसकी मैं एवरेज कॉस्ट देखूं तो एवरेज कॉस्ट एक लंच की रोटी के साथ या पराठे के साथ दैट वुड बी ₹300, राइट. उसके बाद अब शाम आ गई. शाम को हम लाहौरी जो है चाय के बगैर नहीं रहते हैं. ठीक है, इनको भी कराची वालों वाली आदत आ गई है. तो इवनिंग टी 50 रुपए की, इसके अंदर एक चाय एक बिस्किट का स्नैक तो बनता है ना. एक बंदा है कम से कम अपनी जिंदगी कुछ तो गुजारे अच्छी कुछ. देन डिनर अगेन 300 रुपीज फॉर अ डिनर. अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ खाने की बातें की हैं कि इंसान खाना खा रहे हैं, अपनी जॉब पर जा रहा है, नथिंग एल्स. इसके अंदर हम देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि 100 की हमारी मॉर्निंग चाय प्लस पराठा थी. इसको मैंने एवरेज मैंने ले लिया जी 30 डेज इन अ वीक. कितने डेज है, 30 डेज इन अ वीक. 31 नहीं कर रही हूँ, 30 डेज इन अ वीक है. तो 30 डेज इन अ वीक में 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 3000, राइट. देन कन्वीनियंस टू जॉब 320 इंटू 30 9600 आपका मंथली इसी पे लग रहा है. मतलब आपका मंथली तकरीबन 10,000 आप पेट्रोल के लिए साइड पे रख लो. अच्छा, उसके बाद 300 इंटू 30 ये आपका लंच का हो गया 9000 रुपीज. इवनिंग चाय 1500 एंड 9000 अगेन फॉर डिनर. टोटल कितना हो गया हमारा 32,100. 32,100 इज द अमाउंट. बट अब आप यहां देखें, बेसिक सैलरी कितनी है 32,000 और अभी एक्सपेंस मैंने सिर्फ खाने का लगाया है, बाहर आने जाने का लगाया है, वो भी सिर्फ ऑफिस, ऑफिस से घर. तो वो 32,100 इससे एक्सीड कर गया. अब आप देखें जब आपकी अमाउंट ही इससे एक्सीड कर रही है तो अब आगे बंदा क्या करे. और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रेंट पे रह रहे होते हैं, उन्होंने अपने घर का रेंट देना है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं, एवरीबडी हैज टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल. ठीक है, उसके बाद
हमने गैस का बिल, आजकल तो गैस का बिल भी कभी कभार बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अभी पिछले 2-3 महीने पहले इतने ज़्यादा गैस के बिल आए कि एवरीबडी वाज लिटरली शॉक कि हमने इतनी तो गैस की कंजम्पशन नहीं की होगी जितना हमें गैस का बिल आ गया है। देन गैस के बाद कोई कार्ड है, चाहे यूफोन का कार्ड है, भारत का कार्ड है, कोई भी कार्ड है, आपने इंटरनेट यूज़ करना है, मोबाइल यूज़ करना है, ये भी अब आपकी एक नेसेसिटी बन गई हुई है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। तो ये जनरल वो चीज़ें हैं जो सिर्फ अभी आप दे रहे हो। अब इसके अलावा आपने कपड़े पहने, यू नीड क्लोथिंग, ठीक है। फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। शेल्टर में हमारे पास रेंट आ गया है, क्लोथ में हमारे क्लोथिंग आ गई है, फूड में हमारे पास ये सब चीजें आ गई हैं। फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, दिस इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट। तो हमारे तो ये खर्चे इसके अंदर ही पूरे नहीं हो रहे। अब आप खुद देखें, सिर्फ खाना पीना है, जिंदा रहने के लिए खाना पीना है, बाकी ये खर्चे कहाँ से पूरे करें। तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट 15 to 20, अगेन मैं कह रही हूँ, मुझे फिर लगता है कि ये थोड़ी सैलरी है, ज़्यादा करनी चाहिए। अगर नहीं सैलरीज इतनी बढ़ाई तो कम से कम प्राइसेस को कम कर दें, ठीक है। ना बढ़ाएं इतनी सैलरी, नहीं बढ़ती ना बढ़ाएं, प्राइसेस को कम कर दें, सो दैट द परचेजिंग पावर ऑफ द कॉमन पीपल कुड बी इंक्रीज्ड, राइट। तो सबसे पहले जो खुशी की बात ये थी कि 15 to 20% इंशाल्लाह सैलरीज आर गोइंग टू इंक्रीज। दुआ करती हूँ इससे ज़्यादा बढ़ जाएं या तो प्राइसेस कम हो जाएं, राइट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद मी। इसी तरह मैं आपको डिफरेंट एजुकेशनल वीडियोस भी शेयर करती रहूँगी। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू नॉट हैव सब्सक्राइब इट येट। अल्लाह हाफिज़।